तो चलिए बच्चे, यहाँ पे जाके मैंने आपको हार्मोन का जो मैकेनिज्म का जो एक्शन है, मतलब कि एक्शन का जो मैकेनिज्म है, वो तो मैंने समझा दिया। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है, ठीक है। एक एक करके सारे ग्लैंड पढ़ेंगे जिसके लिस्ट मैंने आपको लिखवाए। कौन कौन? स्टार्टिंग से याद कीजिए। पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा वाला, बगल में पिट्यूटरी और वो पूरा हाइपोथैलेमस। नीचे आइए थायराइड पैराथायराइड, नीचे आइए थाइमस, नीचे आइए एड्रिनल। टेस्टिस ओवरी तो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है, उसको यहाँ छोड़ दो, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे उधर। उधर पैरेलल में चलता रहेगा रिप्रोडक्शन में, टेस्टिस ओवरी पूरा उधर पढ़ लेंगे, ठीक है। टेस्टिस ओवरी उधर हो गया। पेनक्रियाज पढ़ेंगे। ये सारे ग्लैंड में एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आधी से अधिक बातें मैंने बता दिया नर्वस सिस्टम में। यहाँ पे बस उसका हार्मोनल पार्ट पढ़ेंगे जो मैंने छोड़ रखा था इस चैप्टर के लिए, ठीक है। यहाँ उसको पढ़ लेंगे। तो इसी संदर्भ में बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सबसे बड़ा ग्लैंड। टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ, वैसे तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड, बता दे कल, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन। तो हम टॉपिक वाइज सबसे बड़ा ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कि जो सबसे लंबा टॉपिक है, नाम है उसका पहला ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग गौर से समझते हैं। मैंने आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था हाइपोथैलेमस, डायनसेफलन पूरा का पूरा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा क्या एस्केलेटल सिस्टम, तो मैं आपको बोलूंगा जो हमारा खोपड़ी है ना, ये तो खोपड़ी है ये पूरा, इसमें 8 बोन है। कितने बोन है? 8 बोन है। एक तो ये हुआ फ्रंटल, ये वाला फ्रंटल। 2 पैराइटल, एक ये 2 पैराइटल। 2 टेम्पोरल, एक ये और एक ये। और एक ऑक्सीपिटल, ये वाला। कितने हो गए? 1 2 2 4 2 6, 6 हो गया। एक होता है यहाँ पे इथेमॉइड, कितना 7 हुआ। और एक इसके अंदर होता है एक एस्फेनॉइड बोन। क्या बोला मैंने? नाम गौर करना, क्या बोला? एस्फेनॉइड बोन। क्या बोला? फिर से बोलो, एस्फेनॉइड बोन। ये अंदर में है, यहाँ पे अंदर में, ऐसा समझो, ऐसे अंदर में। ये एस्फेनॉइड बोन में एक कैविटी होता है, जैसे पूरा का पूरा बोन है एस्फेनॉइड बोन, मान लो। उस बोन में एक कैविटी होता है, ऐसे गड्ढा टाइप का। ये पूरा का पूरा बोन है अंदर में, ऐसे 3D में समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। पूरा का पूरा बोन है, उसी में एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका कैविटी। तो ये एस्फेनॉइड बोन कहाँ का बोन है? क्रेनियम का बोन है। ये पूरा क्रेनियम है ना हमारा, स्कल का जो क्रेनियम है, ठीक है। ये क्रेनियम बोन में वन ऑफ द वन बोन है, क्रेनियम बोन एस्फेनॉइड। उसकी कैविटी कौन है? सेला टर्सिका। इसी कैविटी में लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसा होता है वो मैं भी आपको मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, लेकिन अब ये कैविटी में बार बार नहीं बनाऊंगा। ये बस आपको कोई भी पूछ सकता है मेडिकल कॉलेज में, क्या भाई बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? लोकेटेड, लोकेटेड पूछा है तो बोलोगे सेला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन। अब आपको हम बता रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके से लोकेटेड होता है सेला टर्सिका कैविटी में। अब मैं कह रहा हूँ कि सेला टर्सिका कैविटी के ऊपर तो पूरा का पूरा क्या ब्रेन है, नीचे लटक रहा है कैविटी में कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऊपर ब्रेन का कौन सा पार्ट है स्फेनॉइड बोन के जस्ट ऊपर? डायंसेफेलन। कौन है? डायंसेफेलन। तो ये लिखिए, देखिए मैं आपको डायंसेफेलन का नीचे वाला पार्ट बता रहा हूँ। मुझे बताओ डायंसेफेलन का नीचे वाला पार्ट में ये बनाने जा रहा हूँ, कौन सा पार्ट होगा? बताओ, सोच के बताओ आप लोग। अरे डायंसेफेलन का नीचे वाला कौन सा पार्ट होगा? तो क्या सब लोग? डायंसेफेलन के नीचे का कौन सा पार्ट होगा? बस हो गए, गुड नाइट। नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस। होगा, हाँ। तो बोलने में क्या जाता है? हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस से पहले क्या निकला जाता है? इनफंडिबुलम, खंभा टाइप का होता है ऐसे, ठीक है। वो खंभा नीचे जाता है कहां तक? सेला टर्सिका कैविटी तक। और तब जाके सेला टर्सिका कैविटी में जाके एक ग्लैंड बनता है इस टाइप। ये देखिए ग्लैंड, इसके 3 पार्ट है। एक तो जो आगे से दिखेगा एंटीरियर पार्ट, एक जो मिडिल में होगा मिडिल पार्ट, और जो पीछे से दिखेगा पोस्टीरियर पार्ट। अब बताओ, आगे से जो दिख रहा है हम उसको एंटीरियर बोल रहे हैं, पीछे से जो दिख रहा है पोस्टीरियर। वो दोनों ही चीज एक ही डायग्राम में तो दिखाना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, डायग्राम में ये जो आगे का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो ब्लू रीजन वाला है,
इसको हमने क्या बोल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हमने ऐसे दिखा दिया, देखो इधर। ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा और ये बीच वाला हिस्सा हो गया। कौन सा, ये वाला बीच का हिस्सा हो गया। अब आप बोलोगे सर आगे वाला पार्ट छोटा दिख रहा है, पीछे वाला बड़ा दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कट सेक्शन है। और मैं सबका लेवलिंग करूं और सबका नाम समझाऊं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए पहले तो सबका नाम लिख दें हम। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, जल्दी बोलो, मिडिल पिट्यूटरी, यस और नो। तो इसको बोलेंगे पार्स मीडिया। क्या बोलेंगे इसको, पार्स मीडिया। ये किसका नाम है, पार्स मीडिया, ये नाम है मिडिल पिट्यूटरी का। मिडिल पिट्यूटरी, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये वाला आ जाओ, ये आगे वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और इसी का नाम है पार्स, पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि बॉडी के सेंटर से दूर है, पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि आगे वाला पार्ट तो सेंटर से दूर हो गया ना। ठीक है, अब बोलोगे पीछे वाला क्या नजदीक है, नहीं, इसको बोला पार्स डिस्टेलिस, और इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं इसको, सबका नाम समझाऊंगा ऐसा क्यों बोला, पार्स नर्वोसा। और ये बेसिकली क्या है, ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आप बोलोगे सर आगे और पीछे वाला हिस्सा को डोर्सल वेंट्रल बोलिए ना, क्या दिक्कत है। मैंने बोला था ना कि हेड वाले रीजन में डोर्सल वेंट्रल को इंटीरियर पोस्टीरियर भी बोलने लगते हैं। ठीक है, पार्स नर्वोसा। ठीक है, चलिए और दो नाम बता रहा हूँ, इसके एक और नाम है, इसका एक और नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या नाम है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इसका एक और नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, चलिए, और ये काला वाला क्या है, आपको पता है काला वाला क्या है, इनफंडिबुलम। ये खंभा है, खंभा जो जोड़ के रख रहा है किसको, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के साथ, इनफंडिबुलम। ठीक है, अब मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। देखो ये हाइपोथैलेमस है, अगर किसी को याद हो मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैंने कहा था हाइपोथैलेमस में अपना हाइपोथैलेमस का कुछ न्यूरॉन होता है। ये देखो, हाइपोथैलेमस का अपना न्यूरॉन, देख रहे हो। और मैंने कहा था, अरे यार एक मिनट, ये मान लो हाइपोथैलेमस का क्या है, न्यूरॉन। और मैंने कहा था हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन किस नेचर के होते हैं, जो हार्मोन भी बना सकते हैं, बोला था याद है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हार्मोन भी बना सकता है। ये छोटा छोटा सा न्यूरॉन, कुछ बड़े बड़े से न्यूरॉन है, दिखाऊं, बड़े बड़े से, बड़े बड़े वाले दिखाऊं, ये देखो, ये देखो बड़े वाले न्यूरॉन, कुछ बड़े वाले से भी है। ठीक है, अरे बड़ा वाला का एक्सॉन कहाँ तक गया पता है, यहाँ तक देखो, ये इस एंड तक गया। ठीक है, ये भी यहाँ तक गया, वो इन फंडुलम को होते हुए गुजर के यहाँ तक आया। ठीक है, ये देखो, हाइपोथैलेमस से चला वो न्यूरॉन, ओरिजिनेट वहीं पे हुआ, और उसका एक्सॉन कहाँ जाके एंड हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब समझना मेरे पास, यहाँ से एक ब्लड कैपिलरी गुजरती है, ये ब्लड कैपिलरी है, और ये ब्लड कैपिलरी का क्या है, छेद है। ठीक है, और ये आया था, अभी बता दूंगा, ये ब्लड वेसल्स है, और ये नीचे जा रहा है इधर, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये तो क्या भाई, हिपैटिक आर्टरी है, सॉरी सॉरी, हाइपोफेजियल आर्टरी, हाइपोफेजियल आर्टरी। और ये क्या, ब्लड कैपिलरी। अभी सबका मतलब समझा दूंगा मैं, ब्लड कैपिलरी। और ये जो यहाँ तक जा रहा है, ये एंटर करेगा किसमें, इसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ आने के बाद अगेन ये कैपिलरी बनाएगा, और उसके बाद ये इधर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया, वेन हो गया। कौन सा वेन, ब्रेन के पार्ट से निकला है। ठीक है, और ये क्या है, कैपिलरी है, अगेन ये क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये जो आप बीच में देख रहे हो,
ये हाइपोफेजियल पोर्टल वेन है। क्या है? एक मिनट रुक जाओ। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। अरे क्या क्या बोल दिया, रुक जाओ एक मिनट। सही है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पोर्टल वेन। अब मैं एक एक करके सबका काम समझाता हूँ, समझना मेरा बात। ये न्यूरॉन पता है क्या करता है? ये वाला न्यूरॉन और ये वाला न्यूरॉन, ये बनाता है एक हार्मोन। ऐसे ग्रुप ऑफ हार्मोन मतलब कि न्यूरॉन होते हैं, हम बस बता रहे हैं कि एक ये ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं यहाँ पे। ये बनाया एक हार्मोन, क्या नाम है उसका, एडीएच। उसी का क्या नाम है, वेसोप्रेसिन। उसी का क्या नाम है, वेसोप्रेसिन। क्यों ऐसा नाम है, जब हार्मोन पढ़ाएंगे एडीएच तो बता देंगे। इसने बनाया एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब क्या होता है, न्यूरॉन ने बनाया, इस न्यूरॉन ने बनाया, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन ने बनाया। देखो ये भी हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, ये भी हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है, ये सब क्या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। इस हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन ने बनाया एडीएच और ट्रांसपोर्ट किया एक्सोन की तरफ। और वो कहाँ पहुंच गया एडीएच, इस एक्सोन टर्मिनल में यहाँ जाके स्टोर हो गया। कहाँ है ये एक्सोन टर्मिनल, ये आपको पड़ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन बना हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में, हाइपोथैलेमस में, और पहुंच गया कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे क्या ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे क्या ऑक्सीटोसिन। तो समझदार ध्यान से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एडीएच और ऑक्सीटोसिन जाके स्टोर हो गया। कहां से बन के आया, बन के आया आपका हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से बन के स्टोर हो गया। जब बोलेगा हाइपोथैलेमस, अरे पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस एडीएच को रिलीज करो, इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, जब बोलेगा तब जाके एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपको इस पूरे कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आके खुले होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो आपको क्या लगता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपको दिख रहा है ये किस चीज का बना होगा? क्या ये नर्वस पार्ट का बना हुआ है, यस और नो, यस और नो? तो इसलिए इसको बोला न्यूरो, क्योंकि नर्वस टिश्यू का बना है। किसका बना है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। अब हाइपोफाइसिस वर्ड का मतलब समझ में आता है क्या होता है? हाइपोफाइसिस का मतलब ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा क्यों मैंने बोला, बता रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों है नाम ऐसा, क्योंकि हाइपोथैलेमस से अटैच। हाँ, इसलिए इसका नाम है हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो मुझे बताओ, हाइपोथैलेमस से सारे पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है वो किस चीज का बना है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। हाइपोथैलेमस का ही नर्वस टिश्यू एलोंगेट आया कहाँ था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। तो मुझे बताओ, क्या इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, इसका नाम पार्स नर्वोसा क्यों है, क्योंकि किसका बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस बेसिस पे, लोकेशन के बिहाफ पर। नाम क्लियर है, समझिएगा। पूरे पिट्यूटरी का 25% पार्ट ही ये होता है, 75% पार्ट तो उधर वाला होता है। पूरे पिट्यूटरी का 25% पार्ट कौन होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। मुझे बताओ, इस न्यूरो हाइपोफाइसिस का कंट्रोल किसके हाथ में है, हाइपोथैलेमस के हाथ में। पूरे पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कैसे कर रहा है हाइपोथैलेमस को, तो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल बाय न्यूरॉन, एक्सोन, एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। यस और नो? और क्या बोलता है उसको, कि तुम केवल एडीएच और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करो, और जब हम बोलेंगे तब रिलीज कर देना, बनाना तुम्हारे बस का नहीं है उसको। तो बोलिए, क्या सभी लोगों को पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम समझ में आ गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर किसी को कोई समझता है तो बोल जल्दी से बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ नहीं है भाई, सिंपल सिंपल सा बात है। हम्म, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब आ जाइए इधर। ये क्या हाइपोथैलेमस है, ये क्या हाइपोथैलेमस। अब आप गौर करो, आप बोलोगे सर ये गुलाबी वाला न्यूरॉन का काम तो बता दिए, एडीएच या वेसोप्रेसिन बना या ऑक्सीटोसिन बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सर ये जो इस कलर का न्यूरॉन है छोटा छोटा सा, इसका काम क्या है? ये भी हार्मोन, और ये जो हार्मोन बनाते हैं वो बनाकर रिलीज करते हैं इस कैपिलरी में, इसमें ब्लड बह रहा है। देखो ये था हेपेटिक हाइपोफेजियल आर्टरी, हाइपो, अरे क्या लिख दिया मैंने, हाइपो, ठीक है पीओ, हाइपोफाइजियल आर्टरी। आगे ब्लड कैपिलरी बना, और यहाँ पे पोर्टल वेन, हाइपोफेजियल पोर्टल वेन, हाइपो
हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। पोर्टल वेन के जरिए यहाँ पहुंचा कैपिलरी, फिर अगेन इधर वेन। अब ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, होल्ड होल्ड करिए। एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन के बीच का ब्लड वेसल्स पोर्टल वेन कहलाता है, ठीक है। जहां पर एक वेन निकला कहां से, एक ऑर्गन से, जाना था हार्ट में लेकिन नहीं गया, दूसरे ऑर्गन को चला गया। हाइपोथैलेमस से निकला और चला गया पिट्यूटरी को, इसलिए इसको बोला पोर्टल वेन। निकला कहां से, हाइपोथैलेमस से, इसलिए इसको क्या बोला, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। अब समझना, फॉर एग्जाम्पल इस हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन ने एक हार्मोन यहाँ रिलीज किया जिसका नाम था गोनेडोट्रोपिन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और वो GnRH पहुंच गया कहाँ, इस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू पहुंच गया कहाँ, इस ब्लड कैपिलरी में। और GnRH आया इस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भाई आपको गोनेडोट्रोपिन रिलीज करना है, आदेश है किसका, हाइपोथैलेमस का। और गोनेडोट्रोपिन होता है FSH और LH, जो गोनेड पर एक्ट करते हैं उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, वो है FSH और LH। गोनेड्स होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH और LH बना लिया, ठीक है। और ये FSH LH बना के डाल दिया इस ब्लड, और ये ब्लड FSH LH लेके निकल गया और अब चला जाएगा वो अपने टारगेट ऑर्गन पर। FSH का टारगेट ऑर्गन मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी। ऐसे ही LH भी टेस्टिस ओवरी के अंदर ही उसका भी रिसेप्टर होता है। तो ब्लड में चला गया, ब्लड जाएगा टेस्टिस ओवरी के पास, मेल फीमेल में दोनों के अंदर पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करता था, एंटीरियर पिट्यूटरी को वैसे नहीं कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सर्कुलेशन से कंट्रोल करता है। और वो ब्लड सर्कुलेशन कैसा सर्कुलेशन है, वो है पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। ये पोर्टल सिस्टम उसके थ्रू रेगुलेट कर रहा है। तो ये वहां पहुंच गया और उसको बोला कि हाँ भाई आदेश आया हाइपोथैलेमस का, ठीक है, तो उसने रिलीज कर दिया। इसका मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता तो हाइपोथैलेमस ही है। कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही करता है। लेकिन कैसे, कंट्रोल बाय हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और इधर कंट्रोल बाय एक्सोन डायरेक्टली, न्यूरॉन के थ्रू डायरेक्टली, ठीक है। अब आते हैं इसके नाम पर। इसका नाम एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों पड़ा, एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर सेल, और हाइपोफाइसिस का मतलब कि पिट्यूटरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस अटैच्ड है। इसका मतलब यहाँ पर एक ग्रीन वाला पूरा का पूरा न्यूरॉन का बना हुआ है, लेकिन ये ब्लू वाला ग्लैंडुलर सेल्स का बना है, जो हार्मोन बना कर रिलीज कर सकता है। ग्लैंडुलर सेल का मतलब वो हार्मोन बनाने वाले सेल, और वो हार्मोन बना के ब्लड कैपिलरी में डालेंगे, लेकिन तब बनाएंगे हार्मोन जब हाइपोथैलेमस उसको बोलेगा। हाइपोथैलेमस को आदेश कैसे पहुंचवाएगा, हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के माध्यम से। अच्छा, इसको पार्स डिस्टैलिस क्यों बोला, क्योंकि बॉडी के सेंटर से दूर है। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला क्योंकि आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, हम पार्स मीडिया। ह्यूमन के अंदर तो ये पार्स मीडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो चुका है। लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में आपको सेपरेट दिखेगा। इसका कोई खास काम नहीं है, मैं आगे बता दूंगा। इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन वो भी ह्यूमन में मानते हैं कि किससे रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे सर एंटीरियर पिट्यूटरी कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं, और क्या खुद बनाते हैं? बिल्कुल, ये हार्मोन खुद बनाते हैं। 6 टाइप के हार्मोन बनाते हैं जो हम पढ़ेंगे कल। खुद बनाते हैं और खुद रिलीज करते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन केवल स्टोर करके रिलीज करते हैं, बनाते नहीं। तो ये कहानी था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कहानी था। मैंने सब कुछ समझा दिया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो मैंने नहीं समझाया। अब मैं आपको बस एक बार नोटबुक से दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आप यहाँ गौर कीजिए, ये क्या है, लोकेटेड इन बोनी कैविटी। बोन के कैविटी होते हैं सेला टर्सिका ऑफ एस्पेनाइट बोन, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, हाइपोफाइसिस भी कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। ये देखिए डायग्राम, ये डायंसिफालन है। यहाँ देखिए एक छोटा वाला न्यूरॉन, ये दोनों बड़े वाले न्यूरॉन, ये सब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, और ये नर्वस टिश्यू ही है, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन न्यूरॉन को कौन जोड़ता है, न्यूरोग्लियर सेल। क्या ये पहले नहीं बताया, मैं बता चुका हूँ। इन फंडिबुलम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ता है, स्टॉक है, खंबा है, ठीक है। और ये देखो ये आर्टरी है, और ये पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन है। कैसा वेन, कैसा पोर्टल वेन है, कैसा पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन का ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। यहाँ जाके अगेन कैपिलरी बना और इधर वेन निकला, ठीक है। तो इधर देखो, इधर तो एडीएच ऑक्सीटोसिन बनकर रिलीज हो रहा है, स्टोर हो रहा है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन एडीएच ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है, रिलीज होता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है
पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। ये रहा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ ए लिखा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। ये होता है आपका 25% पार्ट और बाकी पार्ट 75% ये होता है। ये 6 हार्मोन बनाता है और रिलीज करता है, ठीक है। इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस मोटर सर्कुलेशन के थ्रू, और इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस डायरेक्ट एक्सोन के थ्रू। ये मैंने बता रखा है, न्यूरॉन के एक्सोन के थ्रू। ये रहा मिडिल पिट्यूटरी, ये तो ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका है पास डिस्टलिस, मतलब कि किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो चुका है, ठीक है। ये देखो मैंने लिख रखा है, ये रहा, अरे पास डिस्टलिस है ना, उसमें ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर समझा दिए। कल से हम पढ़ेंगे इसके सारे हार्मोन। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। चलिए अभिषेक, एनी डाउट? नो सर। इरहान? नो सर। ज्योति? नो सर। रिबा? नो सर। रिबा? नो सर। चलिए लिखिए होमवर्क, पेज नंबर 331 पर। थ्री थ्री वन पर लिखा है ना हाइपोथैलेमस, मतलब कि हेडिंग नंबर 22.2.1 पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा कहाँ, डायरेक्ट पेज नंबर 339 पर। 339 पर जो सेकेंड डायग्राम है ना, डायग्राम नंबर बी, वो देख लीजिएगा, ठीक है। कल के शेड्यूल का मैसेज आपको चला जाएगा 11 बजे तक, ठीक है। कंफर्म कर देंगे 11 बजे तक टाइम कल सुबह, और कल हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बड़ा मजेदार चैप्टर है, पूरा कंसेप्चुअल है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और वो पूरा का पूरा एंडोक्राइन से रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 12th वाले को भी कि पहले एंडोक्राइन पढ़ो तब वो पढ़ना, और 11th वाले को भी कह रहा हूँ कि अभी पढ़ लो रिप्रोडक्शन। पढ़ना तो मेरे सही है, जाओगे कहाँ, ठीक है। चलिए कल स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए ठीक है, बाय बाय।